नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एस्ट्रोनॉम्स में। और अपनी सीरीज के अगले चरण की ओर हम प्रस्थान करते हैं। अभी मैंने सूर्य के संबंध में वीडियो बनाया और आप सबके समक्ष प्रस्तुत किया। अब बारी आती है चंद्रमा की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ है आपकी कुंडली में, और आपकी कुंडली में कितने कारक है कितने अकारक है, ये अपने लग्न के अनुसार आप समझ सकते हैं। मैं चंद्रमा के प्रत्येक भाव में चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा का फल आपको बताता हूँ। आप अपनी कुंडली में घटित करके देखें और कमेंट के माध्यम से अवश्य ही मुझे बताएं कि कितना आपकी कुंडली में आप मैच कर पाए हैं इस बातों को। और एक बात और कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे और लोग भी इस तरह जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसका लाभ उठा पाए। तो शुरू करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा की महादशा अगर आपकी कुंडली में शुरू हो रही, चंद्रमा जो है, देखिए 9 के 9 ग्रह जो है उसमें सबसे मुख्य 2 ग्रह हैं, वो है सूर्य और चंद्रमा। सूर्य हमारी आत्मा का कारक और चंद्रमा हमारे मन के कारक। और उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो फिजिकली हमें देखने को मिलता है, हमारे मेंटल स्टेटस को, वो चंद्रमा की वजह से ही देखने को मिलता है। क्योंकि हमारे शरीर में मैक्सिमम 70% तो जल से ही हमारा शरीर बना हुआ है, हम सभी जानते हैं, हम सबने पढ़ा है। जो चंद्रमा का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है हमारे ऊपर, क्योंकि ये कहावत है ना, अगर आपका मन प्रसन्न है तो परिस्थितियां चाहे जो भी हो वो उससे आप निपट पाने में सक्षम हो पाते हैं। परिस्थितियों की बात करें तो परिस्थितियां तो हमेशा ही प्रतिकूल होती हैं। ये देखना है कि हमारा मन अभी किस परिस्थिति में है। अच्छा है तो सुलझ जाती है चीज़ें, बुरा है तो टाइम लगता है। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव पे बैठा है, तो चंद्रमा अगर प्रथम भाव में प्लेसमेंट है चंद्रमा की और कुंडली में वो कारक है आपके या अकारक है, तो एक काम तो अवश्य करना है, आपको भगवान शिव की आराधना तो नित्य करनी पड़ेगी। कि चंद्रमा अगर अकारक है तो निश्चित रूप से, और कारक है तो भी करिए, जिससे उसके शुभ फलों में आपको वृद्धि देखने को मिले। 9 के 9 ग्रहों में जो धनदायक ग्रह हैं वो चंद्रमा ही है। ये लक्ष्मी जी के भाई कहे गए हैं और समुद्र मंथन से ही इनकी उत्पत्ति बताई गई है। तो चंद्रमा जो है धन के कारक है, और अगर कुंडली में अकारक है तो निश्चित रूप से धन की समस्या तो आपको देखने को अवश्य ही मिलेगी। क्योंकि आपका जब मन डिस्टर्ब रहेगा, अगर आप मन से मजबूत नहीं है तो फिर धन तो कहाँ से ही आएगा। तो इसका सबसे अच्छा उपाय है कम से कम एक थोड़ा जल भगवान शिव के ऊपर रोज अर्पण करें और नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। चंद्रमा कितने भी नेगेटिव हो कुंडली में तो ये आपको उतने बुरे प्रभाव नहीं देंगे, और कारक होंगे तो निश्चित रूप से उनके शुभ फलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर प्रथम भाव में चंद्रमा है तो आपके ऑरा में आप निश्चित रूप से पाएंगे कि आपका जो स्वरूप होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, देखने में अट्रैक्टिव होगा। चंद्रमा बहुत अट्रैक्टिव है खुद भी। तो चंद्रमा अगर बैठते हैं आपके प्रथम भाव में तो निश्चित रूप से आपका ऑरा जो होगा वो बहुत अट्रैक्टिव होगा। और इसके अलावा आपके स्वभाव में भी थोड़ी चंचलता अधिक देखने को मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा का स्वभाव है चंचल। तो चंद्रमा सबसे तेज भी चलते हैं 9 ग्रहों में, 2 दिन में ये राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो चंद्रमा प्रथम भाव में अगर बैठे और चंद्रमा की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा कुछ भी चल रही है और चंद्रमा आपकी कुंडली में कारक है, तो निश्चित रूप से थोड़े मन को तो ये डिस्टर्ब जरूर करते हैं, थोड़ी चंचलता अवश्य चित्त में ले आते हैं, किंतु ये लाभ आप काफ़ी अच्छा देते हैं। अंततः लोग आपसे अट्रैक्ट भी होते हैं और आपकी बातों को भी सुनते हैं। अगर सेकंड हाउस में चंद्रमा है तो यहाँ पे नेचुरली वृष राशि पड़ती है कालपुरुष की कुंडली में, और चंद्रमा यहाँ उच्च के समान फल देते हैं, चाहे लग्न कोई भी हो। नेचुरली वृष राशि का यह स्थान है, तो यहाँ पे चंद्रमा काफ़ी अच्छा फल देते हुए देखे गए। वाणी को मधुर करते हैं और धन संचय करने में भी बहुत सहायता प्रदान ये करते हैं। तृतीय भाव में चंद्रमा काफ़ी अच्छा परिणाम देते हुए देखे गए हैं। ये पराक्रम में निश्चित रूप से वृद्धि करते हैं और आपके भाई बहनों से भी आपके संबंधों में निश्चित रूप से मधुरता आती है इनकी महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा में। अब बारी आती चौथे भाव की। यह नेचुरली स्थान कर्क राशि का
पड़ता है यहाँ पे काल पुरुष की कुंडली में और चंद्रमा का अपना स्थान है, किंतु यहाँ पे चंद्रमा कभी भी अच्छा परिणाम देते हुए नहीं दिखाई दिए। यहाँ पे बैठ करके ये सुख तो नहीं, सुख का भाव है, ये सुख तो नहीं देते हैं। माता के संबंध, माता के स्वास्थ्य में निश्चित रूप से थोड़ी बहुत परेशानी अवश्य देखने को मिलती है और सुखों में ये थोड़ी परेशानियां तो अवश्य रूप से लेके आते हैं। बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट भी अगर या महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा अगर ठीक चल रही हो तो थोड़े बहुत परिणाम में डिफरेंसेस आ सकते हैं, अन्यथा चौथे भाव में चंद्रमा जो है बहुत अच्छा परिणाम देते हुए नहीं देखेंगे। अब बारी आती पंचम में, यहाँ चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा, क्योंकि ये सूर्य का नेचुरल स्थान है, सिंह राशि यहाँ पे पड़ती है और यहाँ पे बैठ करके थोड़ी बच्चों से थोड़ी परेशानियाँ अवश्य देखने को मिले। बच्चे बात नहीं सुनते, थोड़े शरारती हो जाते हैं, तो ये समस्या अवश्य आती, किंतु शिक्षा संबंधी मामलों में कोई प्रॉब्लम नहीं आने देते। अब छठे भाव का चंद्रमा अगर छठे भाव में प्लेसमेंट है आपकी, तो ये ऐसे तो अच्छा है कुछ मामलों में, किंतु कुछ मामलों में बहुत खराब कि ये मानसिक रोगी बना देता है व्यक्ति को। मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम बहुत अधिक होती है ऐसे व्यक्ति को, शत्रुओं से रक्षा होती है, कर्ज से सुरक्षा मिलती है, रोग आपको यहाँ पे कोल्ड कफ की प्रॉब्लम तो निश्चित रूप से दे ही देते हैं। इसके पश्चात बारी आती सप्तम भाव की। सप्तम भाव में चंद्रमा काफ़ी अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई दे। जिनके भी सप्तम भाव में चंद्रमा है उनको जीवन साथी बड़ा सुंदर मिलता है, उनका स्वरूप काफ़ी अट्रैक्टिव रहता है देखने में और लॉन्ग चलता है रिलेशनशिप और काफ़ी अच्छा परिणाम देते हैं। यहाँ बिजनेस पार्टनर भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं और बिजनेस में भी आपको अच्छा उछाल देखने को मिलता है। अब बारी आती है अष्टम की। अष्टम में चंद्रमा किसी भी तरह से अच्छा प्रभाव नहीं देते। ये स्थान जैसा कि मैंने बताया है पहले भी, यह स्थान है गुप्त विद्याओं का, हमारे अचानक आने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं का, हमारे पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों का, समाधि का, साधना का, रिसर्च का भाव है। अगर आप किसी तरह के रिसर्च में जुड़े हुए हैं, केमिकल्स के या किसी केमिकल के फील्ड में हैं या किसी भी तरह के फील्ड में अगर आप रिसर्च से जुड़े हुए हैं तो ये चंद्रमा आपको सपोर्ट करता है, अन्यथा और किसी मामले में आपको सपोर्ट नहीं करता। यहाँ से दूसरे भाव पे सीधी दृष्टि जाती है तो वहाँ धन संचय में आपको वृद्धि अवश्य देखने को मिलती है। अब बारी आती है नवे भाव की, धर्म भाव की। यहाँ भी चंद्रमा मिक्स रिजल्ट ही देते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा। अगर आप धर्म से जुड़े हुए हैं तो यहाँ का चंद्रमा आपको निश्चित रूप से अच्छे फलों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, अन्यथा आपके काम में अगर कुछ ऐसा काम है जहाँ आपको बहुत ज़्यादा झूठ बोलना पड़ता है या झूठ बोलते हैं आप या कुछ अलग तरह से काम करते हैं तो यहाँ का चंद्रमा अपना सपोर्ट आपको नहीं करता। नवम भाव में चंद्रमा, अष्टम भाव में चंद्रमा रहने से निश्चित रूप से आपको शिव जी की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए, नहीं तो समस्याएं थोड़ी बढ़ जाती है चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में। अब बारी आती है दसम भाव की। यहाँ चंद्रमा काफ़ी अच्छे परिणाम देते हुए दिखाई दिए गए हैं। यहाँ बैठ करके चंद्रमा आपको आपके कर्म क्षेत्र में निश्चित रूप से आपको नेम फेम अवश्य मिलती है और आपके प्रमोशन में भी, आपके जो काम आप करते हैं वहाँ आपको प्रमोशन मिलने की संभावना भी अवश्य ही देते हैं अपनी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा में। और इसके बाद पिता से भी आपके संबंधों में प्रगाढ़ता देखने को मिलती है। उनके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी देखने को मिल सकती है, किंतु वो भी कुछ अधिक नहीं, क्योंकि चंद्रमा बहुत ही सौम्य ग्रह है। और 11th हाउस में चंद्रमा, 11th हाउस एक ऐसा भाव है जहाँ पे सभी ग्रहों का एक ही काम रहता है कि वो आय प्रदान करे, तो यहाँ बैठे हुए चंद्रमा भी आय प्रदान करते हैं। किंतु चंद्रमा का एक स्वभाव है, ये 15 दिन बढ़ते हैं 15 दिन घटते हैं, तो आय भी आपकी उसी तरह से ही कभी बहुत अच्छी आय देखने को मिलेगी और कभी काफ़ी कम देखने को मिलेगी। तो इसके लिए आपको शिव जी की शरण में अवश्य ही बने रहना पड़ेगा, तो आपको अवश्य लाभ मिलेगा। अब बारी आती है 12th हाउस की। एग्जिट पॉइंट हमारे कुंडली का, हमारे जीवन का, मोक्ष का भाव है। यहाँ बैठ करके चंद्रमा मानसिक रूप से व्यक्ति को थोड़ा परेशान अवश्य करता है। अगर नेगेटिव है कुंडली में तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कोर्ट कचहरी के मामलों में भी दिक्कतें आती, क्योंकि मन आपका ठीक नहीं रहता तो निश्चित रूप से दिक्कतें बढ़ा देते हैं, खर्चों को ये अत्यधिक रूप से बढ़ा देते हैं। यहाँ अगर चंद्रमा बहुत बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाना आरंभ करें, थोड़ी सी चीनी मिला करके, तो उनके अशुभ प्रभाव में आपको कमी अवश्य ही देखने को मिलेगी।
तो ये रहा चंद्रमा के संबंध में मैंने आपको जो बताया कि चंद्रमा कैसा फल देते हैं प्रत्येक भाव में अपनी अंतर्दशा दशा प्रत्यंतर दशा में। तो आप अपनी कुंडली पे एक बार घटित करके देखें और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं कि कितना घटित आपकी कुंडली में हुआ है या नहीं हुआ है। और कुछ सजेशंस आपके अगर हो किसी चीज़ के संबंध में अगर आप जानना चाहें तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। मैं अवश्य ही आपके सवालों का जवाब दूंगा और आपको कोई समस्या हुई तो उसको सॉल्व करने की पूरी चेष्टा मेरी रहेगी। धन्यवाद।